चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि चुंबक के या धारावाही चालक के, चुंबक के या किसी कुंडली के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण या विकर्षण गुण महसूस किया जाए उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे अगर है मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ या कोई कुंडली है प्रणालिका ही है, इसमें से लपेटा गया इधर नॉर्थ हो जाएगा इधर साउथ, तो इसके अगल बगल आसपास के क्षेत्र में अगर आकर्षण या विकर्षण गुण महसूस होता है तो कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि। अब बात आती है चुंबकीय रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए समझने के लिए जिस रेखा का व्यवहार किया जाता है उसे हम चुंबकीय रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिस रेखा का व्यवहार करते हैं उसे हम चुंबकीय रेखा कहते हैं। चुंबकीय रेखा के दो प्रकार के होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र सम मतलब बराबर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का सामर्थ्य बराबर हो या एक समान हो तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये डॉट डॉट समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जैसा समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ये समानांतर रेखा भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। ये प्रत्येक बिंदु का सामर्थ्य इसका समान है, इसलिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक बिंदु का जो डॉट डॉट दिखाया गया इसका मतलब है कि कागज तल के अंदर की ओर ऐसे एक मार्कर दिखाई दे रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। ये कागज तल हो तो इसके अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। क्रॉस का मतलब है लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, डॉट का मतलब बाहर की तरफ निकलती हुई आ रही है और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। यहाँ पे है कि डॉट है तो बाहर की तरफ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये समानांतर है। ये सब जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को समरूप जो है उसे समानांतर द्वारा दर्शाया जाता है। अब जो लंबवत है तो उसको दो तरीका से दर्शाया जाता है, अंदर की तरफ है तो क्रॉस और बाहर की तरफ है तो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है डॉट प्रोडक्ट। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र वैसे चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु का सामर्थ्य असमान बराबर नहीं है तो कह रहा है असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे डॉट डॉट कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम, जैसे मक्खियां बैठी रहती है खाना पे कहीं पे तो एक जगह बिंदु पर बहुत सारी रहती है तो कहीं पे कम, तो ऐसे उसका सामर्थ्य रहता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। प्रत्येक बिंदु का सामर्थ्य भिन्न भिन्न होता है तो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे असमानांतर रेखा द्वारा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। चुंबकीय रेखा जो है असमानांतर होना चाहिए, माने एक दूसरे को क्या करे काटे तो असमानांतर कहलाता है, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाएगा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। तो वैसे बोलना है इसमें गुण में क्या है कि जिस तरह हम पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र का निर्माण करती है, तो सेम ऐसे ही बोलना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र का निर्माण करती है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर काट देगी तो इसके दो परिणाम और दो दिशा हो जाएंगे जो संभव नहीं है किसी भी सदिश के लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहाँ प्रबल होता है बल, चुंबकीय बल, और जहाँ दूर दूर होता है वहाँ दुर्बल बल होता है। जहाँ पे पास पास होती है प्रबल बल, जहाँ पे दूर दूर होती है दुर्बल बल होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को वास्तविक रूप से दिखाया जाता है लेकिन होती है काल्पनिक। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को वास्तविक रूप से संकेत किए जाते हैं लेकिन होती है काल्पनिक होती है। ये पार्श्विक रूप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फैलती है जबकि लंबवत रूप से सिकुड़ती है। अगर ये कोई पृष्ठ है तो इधर पृष्ठ की तरफ ऐसे फैलेगी, ऐसे फैलेगी, लेकिन इधर क्या होगी, सिकुड़ती है। ये लंबवत रूप से क्या होती है, नॉर्थ है क्या है, तो यहाँ पे आपका इधर इधर सब फैल रही है पृष्ठ पे, इधर क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो पार्श्विक रूप से फैलती है और लंबवत रूप से सिकुड़ती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर कोई बिंदु रख दिया जाए तो उसकी दिशा को स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो दिशा बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कि एक बिंदु दे के स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह उसकी दिशा को सूचित करता है। तो मैंने बताया गुण में ये सतत वक्र का निर्माण करती है। दूसरा मैंने बताया एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहाँ प्रबल बल, जहाँ दूर दूर होती है दुर्बल बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्विक रूप से फैलती है, लंबवत रूप से सिकुड़ती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तविक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जबकि काल्पनिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में बिंदु लेके स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो उसकी दिशा को दर्शाता है।